धन निरंकार जी महापुरुषों आज का ये विषय बहुत ही सुंदर एक भावना जो संत को सहनशीलता बनाता है और जो सहनशीलता जिसके अंदर होती है सतगुरु की कृपा होती है। तो जानेंगे आज इसे कि कैसे हम अपने अंदर सहनशीलता को भर सकते हैं और सतगुरु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दास करता है निवेदन कि नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों कोई भी कार्य हो, हम कोई भी कार्य कर रहे हो, भक्ति हो, सेवा हो, सिमरन हो, सत्संग हो, लेकिन उससे पहले हमें एक सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी होता है। और सहनशीलता उत्पन्न होती है विश्वास से। जब तक विश्वास नहीं होगा तो सहनशीलता भी नहीं बनी रहती है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि सहनशीलता की जो नींव है, टिकाव है, वो विश्वास है। महापुरुषों सहनशीलता जब तक हमारे मन में है तो हम कभी भी कोई भी ओवरटेक नहीं कर पाएंगे और ना ही हम कोई ऐसा काम कर पाएंगे जिससे हमें कोई हानि होने वाली हो। धीरज और सहनशीलता होना एक संत का स्वभाव होता है। महापुरुष बताते हैं कि सहनशीलता संतों का एक गहना भी है जो संतों में निखार लाता है, चमक लाता है। तो ऐसे ही एक दास को कहानी याद आ रही है कि एक सेठ जी थे और सेठ जी एक माता लक्ष्मी के भक्त थे। तो माता लक्ष्मी की भक्ति क्या करते थे। एक दिन माता लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट यानी कि नाराज़ हो गई और सेठ जी के पास आई और बोली कि मैं जा रही हूँ, अब नुकसान आएगा। तो सेठ जी बोले ठीक है माता, जैसी आपकी इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा आप चाहोगी होगा तो वैसा ही। तो अपनी सहनशीलता भाव से वहीं पर टिके रहे। तो सेठानी ने खिचड़ी बनाने के लिए गैस पर अपनी भगोना जो भी है कुकर रख दिया और चावल डालकर चली गई। तो महापुरुषों बड़ी बहू आई और आकर उसने देखा कि सासू माँ खिचड़ी बना रही हैं, पता नमक डाला है नहीं। तो बड़ी बहू ने उस खिचड़ी में नमक डाल दी। कोई बात नहीं, महापुरुषों वो चली गई। आती है छोटी बहू भी देखती है वो खिचड़ी पक रही है, उसने भी बिना सोचे समझे उसने भी नमक डाल दी। महापुरुषों खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। आते हैं सेठ जी और सेठ जी को वो खिचड़ी दी जाती है। जैसे भी वे खिचड़ी का पहला घस्सा निवाला खाते हैं तो देखते हैं कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो वे समझ गए कि जो लक्ष्मी माता जी ने कहा था कि नुकसान आएगा तो नुकसान आ गया है। तो सेठ जी ने कुछ खाई कुछ ना खाई और चुपचाप चले गए। तो अब आया बड़ा बेटा, बड़े बेटे को भी वही खिचड़ी दी गई। तो जब बड़े बेटे ने खिचड़ी खाई तो उसको भी नमक ज़्यादा लगी। लेकिन बड़ा बेटा बोला क्या पापा ने खाना खा लिया ना? हाँ, उन्होंने कुछ कहा ना? नहीं। तो बेटे ने सोचा कि जब पापा ने कुछ नहीं कहा तो मैं ही क्यों कुछ बोलूं। वह भी चुपचाप खा कर चला गया। महापुरुषों अब आता है छोटा बेटा भी जब खिचड़ी खाता तो उसको भी नमक ज़्यादा लगती है और वह भी पूछ लेता है क्या बड़े भैया ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा? तो कहा कि नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो छोटा बेटा भी सोचने लगा कि जब बड़े भैया ने ही नहीं कुछ कहा, पापा भी नहीं बोले, तो मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं क्या बोलूँगा। तो वह भी उठकर चला जाता है। महापुरुषों सेठ जी अपने स्थान पर वहीं बैठे हुए थे। कुछ देर के पश्चात उनके पास नुकसान आता है और कहता है कि भाई
मैं जा रहा हूँ। तो सेठ जी कहते हैं, नहीं नहीं भाई, थोड़ा तनिक और रुकिए, अभी तो आप आए हैं। तो नुकसान कहता, भाई मेरा इस घर में कोई काम ही नहीं है, आपके अंदर इतनी सहनशीलता, इतनी बुद्धि कि मेरा यहाँ कोई काम ही नहीं कि आप इतना घना नमक खा गए और चूँ चाँ तक भी नहीं हुई, और कोई ऐसी उत्साह वाली बात नहीं हुई, कोई लड़ाई वाली बात नहीं हुई, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मेरा तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो महापुरुषों नुकसान चला जाता है और फिर से लक्ष्मी का वास हो जाता है, यानी कि माता लक्ष्मी फिर से आ जाती हैं और वो घर फिर से खुशहाल, वही सुखी जीवन हो जाता है। तो महापुरुषों ये अपने कर्म द्वारा ही है, क्योंकि सहनशीलता सेठ जी ने बनाए रखी, वे तनिक घबराए नहीं और उन्हें विवेक बुद्धि से ही काम लिया। तो महापुरुषों यही हमें कि सहनशीलता संत बताते भी हैं कि गहना है, तो हम उस गहने को अपने ऊपर सजा कर रखें, उसका लाभ लें। ये नहीं कि हम उसे एक बोझ समझे कि सहनशीलता एक हमारी कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। सहनशीलता हमें पूर्ण संत होने का प्रमाण देता है। जिसके अंदर सहनशीलता होती है वह पूर्ण संत होता है, वरना वास्तविक में अधूरे ही संत होते हैं, क्योंकि उन्हें सहनशीलता नहीं तो मतलब विश्वास भी नहीं है। तो आइए महापुरुषों, हम अपने अंदर एक सहनशीलता बनाए रखें और सतगुरु की कृपा, असीम कृपा हम प्राप्त करते रहें। ये सब संभव है जब तक हमारे अंदर सहनशीलता रहेगी, और सहनशीलता रहने से सामने वाले पर भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें बस यही कि हम जब यहाँ इस निरंकारी संत मिशन में हैं तो हमारे ताकत बने सहनशीलता, और हम इस विश्वास की नींव को रखते हुए ऐसे ही नित्य सत्संग सेवा सिमरन करते रहें और सतगुरु से हम रहमते कृपा अपनी झोली भरते रहें। तो बस आज इतना ही। दास ले रहा है इजाज़त और कह रहा है कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से धन्य निरंकार जी।